नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक सभी छात्र छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस बार कहने का मतलब डिग्री 2 में गए हैं, है ना। ये पार्ट 2 का आप लोग का है सिलेबस। पार्ट 1 का एग्जामिनेशन जिनका हो गया होगा वो पार्ट 2 में अब अपीयर होंगे और उनको एग्जामिनेशन का तैयारी करना है। तो पार्ट 2 का आप लोगों को सिलेबस मैं आज की वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। दिस इज योर सिलेबस ऑफ पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स। ऑनर्स कौन सा है, देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, फिजिक्स ऑनर्स। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है आप लोगों का कि सिलेबस को बताइए, तो ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का सिलेबस मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक एक टॉपिक समझा देता हूँ, क्या आपको पढ़ना है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या नहीं पढ़ना है, और नोट्स कैसे आपको बनाना है शॉर्ट में मैं बताऊँगा, नोट्स किस किस क्वेश्चन का बनाना जरूरी है। ठीक है, तो फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का ये हमारा सिलेबस होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेने से वहाँ पर यूट्यूब वीडियो का लिंक हो, नोटिफिकेशन हो, यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है। आप लोग को चैनल के साथ जुड़ना है, तभी आप लोग कंटेंट का डिमांड करोगे तो वो कंटेंट मैं अपलोड कर पाऊँगा। जब तक आप जुड़ोगे नहीं, मैं मोटिवेट नहीं रहूँगा, तो फिर कंटेंट कैसे अपलोड होगा। खैर चलिए, जितना बताना था जानकारी मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों के भरोसे। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स पेपर 3 एंड पेपर 4। पार्ट 1 में आपका हुआ था पेपर 1 एंड पेपर 2, अभी पार्ट 2 में आप आ गए तो पेपर 3 एंड पेपर 4। अब इसमें टॉपिक देखो, सबसे पहले 3 घंटे का समय मिलता है एग्जामिनेशन में, एंड आई थिंक एज यू ऑल आर वेल अवेयर विद दिस फैक्ट कि 75 मार्क्स का आपका होता है थ्योरी का परीक्षा एक पेपर में। ये कितना है, पेपर 3 का, और प्रैक्टिकल हो जाएगा 25 का प्रैक्टिकल, टोटल 25 का नहीं, सिर्फ एक पेपर में, फिर एक पेपर में आपका 25 का प्रैक्टिकल, तो टोटल कितना 50 का प्रैक्टिकल प्लस यहाँ पे पेपर 4 भी होगा 75 का, तो टोटल कितना हो गया 200 का आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर को मिला के। और 1% बराबर कितना होता है 2 मार्क्स सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी वही होता है, और थर्ड ईयर में 1% इज इक्वल टू 4 मार्क्स। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैंने बता दिया, खैर उतना नहीं जानना है। सिलेबस देखिए, 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, शॉर्ट क्वेश्चन ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिला करके, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 विल हैव 6 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। देखो ये जो यहाँ पे लिखा गया ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले आप क्वेश्चन बैंक उठा के बनाना स्टार्ट कर दो, लेकिन आपको सिलेबस पता ही नहीं है। पहले सिलेबस समझ लो, फिर 4-5 साल का क्वेश्चन बैंक तब तक आप सॉल्व करो, जब तक कि मैं गेस्ट क्वेश्चन 2023 की परीक्षा के लिए अपलोड ना कर दूं, तब तक आप इतना काम करोगे, इतना आप मुझ पर कृपा करो, है ना। और उसके बाद आप लोगों को नोट्स बनाना है, जिसमें से बताया गया कि 3 का जवाब हमें देना है शॉर्ट में से। देखो लिखा हुआ आउट ऑफ विच 3 हैव टू बी आंसर्ड, देयर शैल बी 4 क्वेश्चन ईच फ्रॉम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। मतलब ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन देगा, ग्रुप बी से भी 4 क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, और दोनों ग्रुप से आपको 2 क्वेश्चन एक ग्रुप से और 2 क्वेश्चन एक ग्रुप से, मतलब कि टोटल मिला के 4 क्वेश्चन। समझ गए ना आप, 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, लॉन्ग 15 मार्क्स का लॉन्ग होता है, और 5 गुने 3 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन 15 हो गया, 3 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन कितना 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, तो 15 हो गया, तो 60 और 15 कितना हो गया 75 हो गया, क्योंकि इधर मैंने क्या बोला था 4। ठीक है, इज इट क्लियर? आशा कर रहा हूँ क्लियर हो भी रहा होगा, है ना जी। देखो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, ग्रुप ए में ऑप्टिक्स के बारे में आपको बताया कि ऑप्टिक्स वही ऑप्टिक्स जो आपने क्लास X2 में पढ़ा। X2 मतलब इंटरमीडिएट, है ना जी। X2 वाला आपका ऑप्टिक्स है, लेकिन इसमें टॉपिक अलग अलग है। जैसे कि पहला टॉपिक आपको पढ़ना है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के बारे में। देखो क्वेश्चन बैंक के भरोसे रहोगे कि क्वेश्चन बैंक में जो प्रीवियस ईयर का अल्टरनेट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग याद कर लेंगे, तो एग्जाम में वो पूछ देगा। आप 2022 का क्वेश्चन देखो, बहुत चेंज कर दिया गया है, तो आपको पढ़ाई में थोड़ा चेंजिंग लाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वो रिजल्ट चाहते हो जैसा आप लिख के आते हो और जैसा आप चाहते हो क्वेश्चन पूछे और उसका आप जवाब दे दो, फिर तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसमें किसी प्रकार का लेजीनेस वो नहीं रखना, ठीक है। फिर फॉर्मेट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू प्लेन एंड कर्व सरफेस, इससे 2 लेक्चर आपका बनेगा। एक फॉर्मेट प्रिंसिपल का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसका नोट्स बनाना आपको जरूरी है। आप खुद का भी नोट्स बना लो, और इसका नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, इसलिए उसको आपको ज्वाइन कर लो।
मेरे पास नोट्स है, इसका PDF आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, कुछ भी पे नहीं करना है आपको। कार्डिनल पॉइंट ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये पूछता है एग्जाम में। टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इक्विवेलेंट लेंस। उसके बाद होल्स एंड लैग्रेंजेज इक्वेशन, ये पूछता है। पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स मेथड, फिलहाल ये तो नहीं पूछा गया लेकिन आपको पढ़ना है, पूछता नहीं है कभी लेकिन अब पूछ सकता है। जो टॉपिक कभी नहीं पूछा गया अब वो पूछना यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस ईयर अल्टरनेट ईयर का रिपीटेशन बंद। इंटरफेरेंस, देखो ये शॉर्ट में आएगा, ठीक है, मतलब 5 मार्क्स में। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी आपका शॉर्ट टाइप में आएगा। लेलॉर्ड्स मिरर, फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म, हाँ देखो स्टॉक्स ट्रीटमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपका एक हो गया न्यूटन्स रिंग, देखो ये है 10 लेक्चर्स इस पे, ये पूछेगा आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, मतलब कि एक क्वेश्चन इसका आएगा 15 मार्क्स का, ठीक है, आशा कर रहा हूँ समझ रहे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एक माइकलसन मोरले था पार्ट 1 में और वही है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वही माइकलसन, ये माइकलसन के द्वारा ही किया गया। आइडिया ऑफ फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस, इसमें पढ़ना डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, टेल में पूछेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, 4 लेक्चर इसमें है। कोहेरेंस में टेम्परल एंड स्पेशियल कोहेरेंस, कोहेरेंस टाइम एंड कोहेरेंस लेंथ। अब तो ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, पहले ये सब नहीं पूछा जाता था। प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी पढ़ना पड़ेगा, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको स्किप करना है। डिफ्रैक्शन पे आते हैं, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल्स एजम्पशंस, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन्स फॉर प्लेन वेव, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये आपका लॉन्ग में आता है हाफ पीरियड जोन, ठीक है। थ्योरी ऑफ जोन प्लेट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, दिस इज योर लॉन्ग टाइप। थ्योरी ऑफ जोन प्लेट, मल्टीपल फोसाई ऑफ अ जोन प्लेट एंड कंपैरिजन ऑफ जोन प्लेट विथ ए कॉन्वेक्स लेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका पूछता है अधिकतर समय शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज, रेक्टेंगुलर अपर्चर, स्मॉल सर्कुलर अपर्चर एंड ओपक सर्कुलर डिस्क, फ्रेजनल्स इंटीग्रल, कॉर्नुज स्पाइरल, फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट एज। ये आपका है पेपर 3 का सिलेबस, आपको पेपर 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा पेपर 4 का। इसमें बुक मैं बता दूंगा कौन सा यूज करना है आपको, और ये हर एक टॉपिक आपने पढ़ना है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल, रिजॉल्विंग पावर, होलोग्राफी आज इंटरफेरेंस बिटवीन 2 प्लेन वेव्स। इतना तो ग्रुप ए में हो गया। ग्रुप बी में देखो क्या सब पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैक्सवेल का इक्वेशन, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल शॉर्ट नोट्स में आएगा। गॉज ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट में आता है। लॉरेंज एंड कुलम गॉज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। बाउंड्री कंडीशन एट इंटरफेरेंस बिटवीन डिफरेंट मीडिया, वेव इक्वेशन, ये नहीं पूछता है, ठीक है। पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर, देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर लॉन्ग में नहीं पूछे तो अब शॉर्ट में भी इसको डाल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये शॉर्ट हो गया। उसके बाद आपका एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी। नेक्स्ट देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पूछता है, ब्रिस्टर्स लॉ पूछेगा। उसके बाद आपका ये हो गया, इधर क्या है और रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स एट प्लेन इंटरफेरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स, ये आता है 15 मार्क्स में लॉन्ग में। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिस्क्रिप्शन ऑफ लीनियर सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रो प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव इन एनिसोट्रॉपिक मीडिया, सिमेट्रिक नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक टेंसर, फ्रेजनल्स फार्मूला, ये भी पूछता है। यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल क्रिस्टल। फिर एक क्वेश्चन और देखो, हाँ ये क्वार्टर वेव एंड हाफ वेव प्लेट बैबिनेट कॉम्पेंसेटर, ये लॉन्ग में आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ग्रुप बी से। रोटेटरी पोलराइजेशन लॉन्ग में आता है। बायोट्स लॉ ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन, फ्रेजनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन और लॉरेंट्स हाफ सेट पोलरीमीटर, ये आएगा आपका लॉन्ग में, नहीं तो शॉर्ट में, नहीं तो टेल में इसको जोड़ दिया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में रोटेटरी पोलराइजेशन में, नहीं तो डायरेक्ट शॉर्ट में पूछेगा। एक ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये सीधे शॉर्ट में आता है आपका कि ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन बताओ, ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन, ये पूछता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो लिखा हुआ है। इसमें बुक देखो, ऑप्टिक्स बाय अजय घटक, टाटा MC ग्राव हिल का एक बुक अच्छा होता है। उसके बाद है ये, इसका बुक आप नहीं लो, बाकी जो लिखा गया, एक ऑप्टिक्स का आप लेना एस चंद का ऑप्टिक्स आप रख लेना, एक ये हो गया। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके लिए आपका हो गया और डेविड जे ग्रिफिथ्स का, या फिर एक सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश काफ़ी अच्छा बुक है, ये दोनों स्टैंडर्ड बुक है, सिंपल लैंग्वेज में है, और इन सब बुक्स को कंपाइल करके आपको खुद का नोट्स बनाना है और शॉर्ट फॉर्म नोट्स में आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये नहीं कि डिटो किताब से उतार देना।
आशा कर रहा हूँ पेपर 3 का जो भी टॉपिक है मैंने आपको समझाया है, डिटेल में आपको समझ आ गया होगा। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 4 पर डिटेल में बात करेंगे। आप लोग का कोई कमेंट होगा तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।